हमारे साथ जो है सुमन कुमार जी जो है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो पंचायत अध्यक्ष हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आप जन स्वराज का दामन क्यों थामे। हमने देखा इतना दिनों से जो भी पार्टियां हैं, पहले हम लोग बीजेपी से इंटरेस्टेड थे। अच्छा। और बीजेपी तो सुशील मोदी से लेकर अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी तक नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, यही देखे हम। उसने तो किया नहीं। और नीतीश कुमार जब अब ऊपर जाने के समय आ गया उनका, तो उनसे तो आशा नहीं है कि बिहार वासियों को, अब बीजेपी से तो आशा नहीं ही है। तो प्रशांत का जो विज़न है, जो हमको तो लगता है जो अभी तक ऐसा नेता हमने देखा नहीं है, ना देखेंगे। सारे बिहार के समस्याओं का समाधान उनके पास में है। बिहार भारत में हम तो समझते हैं सबसे गरीब राज्य है, और उसमें भी सहरसा, क्या बताएं इसके बारे में, तो कहना ही, इससे क्या कह सकते हैं। तो प्रशांत जो है बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार भारत के अग्रणी राज्य में शामिल होगा, इतना तो हम लोगों को विश्वास है। यही सोच समझकर प्रशांत का हम लोग साथ दे रहे हैं। उनके बदलाव यात्रा में हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। बिहार को बदलना है, प्रशांत का प्रतिनिधित्व चाहिए हम लोगों को। वो सीएम बने या ना बने, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रशांत का सोच, प्रशांत की जो समस्याएं हैं बिहार की, सारी समस्याओं का समाधान प्रशांत किशोर है, और समस्या का समाधान कर देंगे। आप जो है बीजेपी से आए हैं जन स्वराज में, पहले आप बीजेपी थे। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी, क्या लगा प्रशांत किशोर में जो इनके पार्टी में आ गए? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पार्टी में लोग सब निकलने बहुत मुश्किल से निकलते हैं। कुछ नहीं है बीजेपी, हाँ हम लोग भी जानते थे, आप जो बोल रहे हैं हम लोग भी बताते थे लोगों को। लेकिन बिहार के लिए प्रशांत जी कहते हैं जो एक बैठक, यानी कि बिहार की बदहाली को सबको मालूम है, मोदी साहब को मालूम नहीं है बिहार की बदहाली की, इसी बात नहीं है, उनको भी पता है। लेकिन एक भी इनके समस्याओं के बारे में बैठक किया मोदी जी ने? मोदी जी ने इतना पैकेज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। बिहार के लिए कुछ नहीं किए। बिहार के बेरोजगार युवकों के लिए क्या किए? अच्छी शिक्षा का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मूल समस्या बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है, जो कि लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में केवल खाना पूर्ति होता है पढ़ाई के लिए। आप सरकारी स्कूल में जाकर देखिए, एक भी जो सरकारी कर्मचारी है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। वो लोग स्कूल शिक्षा, जो भी शिक्षक भी हैं, उनके बच्चे सरकारी खुद स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। उनको खुद सरकारी स्कूल में भरोसा, बिल्कुल नौकरी सरकारी कर रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में वो बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो फिर जो सामान्य वर्ग है वो सरकारी स्कूल में तो बच्चा खिचड़ी खाने के लिए भेजता है। कि खिचड़ी खाने के लिए स्कूल थोड़े होता है। एक विद्यार्थी पर प्रशांत जी का कहना है, सही में मायने में 850-900 रुपया खर्चा है महीना। तो इस सरकारी स्कूल फ्री का नहीं है। जब खर्चा होता ही है तो शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ है वहाँ पर? वहाँ अंग्रेजी मीडियम या इस जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसकी व्यवस्था तो सरकारी स्कूल में होना चाहिए। कहाँ है सरकारी स्कूल में व्यवस्था? कोई मॉनिटरिंग करता है, कोई वहाँ आता है जांच करने के लिए, तो जांच 5-7 2-4 शिक्षक को पकड़ा, 10-20 हज़ार रुपया दिया और खा लिया, हो गया समापन। ऐसे थोड़े चलेगा बिहार, ऐसे बिहार नहीं चलेगा। सबके लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। यदि कर्मचारी और जो सरकारी भोगी है वो सरकारी नौकरी करते हैं और अपना बच्चा को बाहर भेजते हैं, उसके पास पैसा है, और जो गरीब लाचार है वो तो बच्चा को सरकारी स्कूल ही भेजेंगे। तो कभी भी गरीबी मिट सकता है? ऐसे में कभी नहीं मिट सकता है। वो तो मजदूर ही बनेगा, वो पढ़ेगा नहीं। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है, हाँ केवल खिचड़ी खा के आ जाता है, तो क्या बनेगा? वो सब मजदूर बनेगा। आपके क्षेत्र में क्या माहौल है जन स्वराज को लेकर के? बहुत अच्छा माहौल है। घर घर जगह पर सब चर्चा का विषय है। हाँ, खुले रूप में लोग नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सबको जगा रहे हैं। सब हम जब जाते हैं कहने के लिए, उसको पहले से ही मालूम है, हाँ प्रशांत जी अच्छा है। हम लोग तो वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन कोई खुल के सरकार का विरोध नहीं कर रहा है। हम लोग तो भाई बेरोजगार हैं, लालू के समय से
हम लोग BA MA किए हुए हैं, 15 साल वैकेंसी नहीं मिला, हम लोग बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार हो गए हैं और नीतीश जी के समय में तो हम लोग को उम्र नहीं रहा। तो हम लोग तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। तो हम लोग तो प्रशांत को साथ देंगे और प्रशांत को बिहार में जब तक हम लोग लाएंगे नहीं तब लोग हम लोग भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्या आप पंचायत से पंचायत अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गया है, अपने क्षेत्रवासी को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जो सब लोग मिलकर प्रशांत जी को का साथ दीजिए और क्या कहते हैं प्रशांत जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। जहां भी जो कोई कैंडिडेट खड़ा करे, हमारे प्रशांत जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम खड़ा हों या कोई खड़ा रहे, उसको हम लोग मतदान करें और प्रशांत जी को ताकत दें जो कि बिहार में बदलाव हो। नीतीश और लालू प्रसाद से बिहार चलने वाला नहीं है।